20 मई 1916 साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक व्हेलिंग स्टेशन पर अचानक 3 ऐसे आदमी दिखाई देते हैं जिन्हें दुनिया काफी समय पहले मरा हुआ मान चुकी थी। उनकी दाढ़ियां काफी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे ठंड और धूप से काले पड़ चुके थे। हालत इतनी खराब थी कि वहां मौजूद कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। पहचानता भी कैसे, क्योंकि यही 3 लोग 532 दिन पहले इसी जगह से अपने 25 साथियों के साथ एक शिप पर सवार होकर दुनिया के सबसे ठंडे और खतरनाक जगह एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करने निकले थे। उनका सपना वेडेल सी के कोस्ट तक पहुंचकर वहां से पैदल पूरे एंटार्क्टिका को पार करना था, यानी एक ऐसा कारनामा जो उससे पहले किसी इंसान ने कभी नहीं किया था। लेकिन एंटार्क्टिका की बर्फीली दुनिया ने जल्द ही उनकी ऐसी परीक्षा लेनी शुरू कर दी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कुछ ही महीनों में वेडेल सी में बर्फ की परतें इतनी मोटी हो गई कि उनका शिप बर्फ के बीच फंस गया और एक दिन उनकी आंखों के सामने समुद्र की गहराइयों में समा गया। इस तरह 28 लोग दुनिया के सबसे ठंडे और सुनसान इलाके में फंसे थे, जिनके चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तूफान और मौत जैसा सन्नाटा था। उन्हें ऐसे खतरनाक हालातों में महीनों तक तैरती बर्फ पर रहना पड़ा। कुछ ही समय में उनके पास खाना और पानी खत्म हो गया और जिंदा रहने के लिए उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़े जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपने साथ लाए कुत्तों को भी मारकर खाना पड़ा। कभी वो सरकती बर्फ के सहारे बहते रहे, कभी खुले समंदर में छोटी नावों पर तूफानी लहरों से लड़ते रहे और कभी हजारों फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। और इस तरह उन्हें 2 साल से भी ज्यादा समय तक ऐसे खतरनाक हालातों में रहना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक एक्सपेडिशन की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसानी हौसले, नेतृत्व और सर्वाइवल की उस हद की जहां हर दिन जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस एक गलत कदम जितनी रह जाती है। तो आइए चलते हैं उस सफर पर जहां हर मोड़ पर मौत घात लगाए बैठी थी और जहां से शुरू हुई दुनिया की सबसे महान सर्वाइवल स्टोरी, जिसने साबित किया कि जब इंसान हार मानने से इनकार कर देता है तब सबसे कठिन हालात भी उसके सामने झुक जाते हैं। अर्थ के साउथ पोल पर मौजूद एंटार्क्टिका इस धरती के 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक है, जो इस धरती की सबसे ठंडी और सबसे कठोर जगह है। चारों तरफ एंटार्क्टिक ओशन से घिरा हुआ ये इलाका लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की ठंड इतनी खतरनाक होती है कि कई जगह तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तेज बर्फीले तूफान, महीनों तक चलने वाली अंधेरी सर्दियां और चारों तरफ फैली बर्फ, ये सब मिलकर इसे इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन जगह बना देती है। लेकिन यही खतरा कुछ लोगों के अंदर रोमांच पैदा करता था। ऐसे ही थे एक एंग्लो आयरिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन, जिनके मन में एंटार्क्टिका तक पहुंचने का सपना किसी जुनून की तरह बसा हुआ था। उन्होंने साल 1901 में एंटार्क्टिका पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन बेहद खराब मौसम और मुश्किल हालात की वजह से उन्हें करीब 750 किलोमीटर पहले ही वापस लौटना पड़ा। उन्होंने साल 1907 में भी दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार भी उन्हें एंटार्क्टिका से केवल 150 किलोमीटर पहले वापसी करनी पड़ी। हालांकि ये उस समय का फारदेस्ट साउथ रिकॉर्ड माना गया, जिस वजह से अर्नेस्ट शैकल्टन काफी पॉपुलर हो गए और उन्हें यूनाइटेड किंगडम के किंग एडवर्ड VII द्वारा नाइट की उपाधि से नवाजा गया, जिसके बाद वो सर अर्नेस्ट शैकल्टन कहलाने लगे। लेकिन इतनी शोहरत भी उनके अंदर की बेचैनी को खत्म नहीं कर पाई और एंटार्क्टिका न पहुंच पाने का मलाल उन्हें चैन की नींद नहीं सोने देता था। ऐसे में आखिरकार 1913 में सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने फिर से एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन का प्लान बनाया, जिसे इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन नाम दिया गया। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार वो न केवल एंटार्क्टिका तक पहुंचेंगे, बल्कि वो पूरे एंटार्क्टिका को पैदल चलकर पार करेंगे। उनका प्लान ये था कि उनका शिप पहले साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचेगा और फिर वहां से वेडेल सी को पार करते हुए एंटार्क्टिका के कोस्ट पर बैसल बे तक जाएगा, जिसके बाद वो और उनकी टीम पूरे एंटार्क्टिका को साउथ पोल के रास्ते पैदल पार कर रॉस सी तक पहुंचेगी। इसके बाद अर्नेस्ट शैकल्टन ने इस सफर के लिए फंड रेजिंग के जरिए एक नॉर्वेजियन मेड शिप खरीदी, जिसका नाम एंड्योरेंस रखा गया। एंड्योरेंस एक 3 मास्टेड सेलिंग शिप थी, लेकिन उसे स्पीड अप करने के लिए उसमें कोल फायर्ड स्टीम इंजन भी लगाया गया था और ये शिप हल्की पैक आइस के बीच भी रास्ता बना सकता था। इसके बाद शैकल्टन क्रू ढूंढने का काम शुरू करते हैं और न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन थी मेन वांटेड फॉर हजार्डस जर्नी।
इसमें साफ लिखा था कि महीनों तक भयंकर ठंड, बर्फीले तूफान और अंधेरे का सामना करना होगा और घर वापसी की कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन इतनी खतरनाक शर्तों के बावजूद इस डेंजरस एक्सपीडिशन पर जाने के लिए करीब 5000 एप्लीकेशन आते हैं और इनमें से अर्नेस्ट शैकल्टन केवल 27 को चुनते हैं। उनके चुने क्रू में सेलर्स, कारपेंटर्स, नेवी ऑफिसर, डॉक्टर्स और इंजीनियर शामिल थे। साथ ही इन 27 लोगों में 6 साइंटिस्ट भी थे जो एंटार्क्टिका पहुंचकर साइंटिफिक रिसर्च करने वाले थे। लेकिन ये मिशन जितना महान था उतना ही खतरनाक भी था। उस दौर में जीपीएस, सैटेलाइट नेविगेशन या मॉडर्न कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं था। दिशा और दूरी का अंदाजा सिर्फ मैप्स और सेक्सटेंट जैसे इंस्ट्रूमेंट से लगाया जाता था। जरा सी गलती उन्हें रास्ता भटकाकर सैकड़ों किलोमीटर गलत दिशा में ले जा सकती थी। इसी बीच दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद अर्नेस्ट शैकल्टन मिशन से पीछे नहीं हटे। आखिरकार एंड्योरेंस 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड के प्लायमाउथ से रवाना होती है। हालांकि असली यात्रा तब शुरू हुई जब जहाज करीब 3 महीने की यात्रा के बाद साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचा। यह एंटार्क्टिका से पहले आखिरी ह्यूमन सेटलमेंट था। यहाँ रहने वाले नॉर्वेजियन वेलर्स ने शैकल्टन को चेतावनी दी कि इस साल समुद्री बर्फ पहले से कहीं ज्यादा मोटी और खतरनाक है, इसलिए उन्हें ये एक्सपीडिशन यही रोक देना चाहिए। लेकिन शैकल्टन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद 5 दिसंबर 1914 को शिप एंड्योरेंस साउथ जॉर्जिया के व्हेलिंग स्टेशन से तूफानी समुद्रों को चीरती हुई दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका की तरफ रवाना हो जाती है। इस शिप पर सर अर्नेस्ट शैकल्टन के अलावा 27 क्रू, 69 कुत्ते और एक बिल्ली सवार थी। इसके अलावा शिप में खाने पीने का सामान, ईंधन, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट और 3 लाइफ बोट्स भी रखे गए थे। कुत्तों को बर्फ पर सामान खींचने के लिए रखा गया था। मिशन की कमान जहां सर शैकल्टन के हाथों में थी, वही फ्रैंक वाइल्ड सेकंड इन कमांड की भूमिका में थे। जहाज के कैप्टन फ्रैंक वर्सले थे, जबकि एक्सपीडिशन के विजुअल रिकॉर्ड की जिम्मेदारी फोटोग्राफर कैमरामैन फ्रैंक हर्ली पर थी। कुछ ही दिनों बाद एंड्योरेंस दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक वेडल सी में एंटर कर जाती है। आसमान में बादल छाए हुए थे और सूर्य का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद शिप का माहौल काफी खुशनुमा बना हुआ था और क्रू मेंबर एक दूसरे से हंसी ठिठोली करने में मशगूल थे। यहीं से उनकी एक ऐसी यात्रा की शुरुआत हुई जो रोमांच और खतरे से भरी हुई थी और आगे चलकर एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी बनने वाली थी जो आज से पहले ना तो सुनी गई थी और ना ही देखी गई थी। वेडल सी एक ऐसा समुद्री इलाका है जो 3 तरफ से एंटार्क्टिका से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ समुद्र की सतह पर जगह जगह बर्फ की मोटी लेयर्स जमी रहती हैं। व्हेलिंग स्टेशन से रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही एंड्योरेंस चारों ओर से बर्फ के टुकड़ों में फंसने लगी, जिससे उसकी स्पीड कम हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए बर्फ और मोटी होती गई। इसका नतीजा ये हुआ कि साउथ जॉर्जिया आइलैंड से रवाना होने के सिर्फ 9 दिन बाद 14 दिसंबर को शिप को 24 घंटे के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन फिर भी किसी ने हौसला नहीं खोया। शैकल्टन को उम्मीद थी कि यह बर्फ कुछ दिनों में लूज हो जाएगी। जैसा उन्होंने सोचा था वही हुआ और करीब 8 दिन बाद 22 दिसंबर को रास्ते की बर्फ पिघलने लगती है।